जय जिनेंद्र। कलश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा। मनुष्य अपने जीवन को जितना भी प्यार करता है, अगर वह निष्ठापूर्वक अपनी प्रबल शक्ति को जगाए रखे, जीवन के प्रति मोह पैदा करे, जीवन में रागात्मकता को जगाए रखे, तभी उसका जीवन जीने योग्य बनता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को जीने योग्य बनाते हैं और श्रवण करते हैं पूज्य सुधा सागर जी की वाणी का। दीपक मांगलिक होता है, बिजली से प्रकाश बहुत मिलता है, बड़े बड़े हैलोजन लगते हैं, लेकिन आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति ने, किसी भी संप्रदाय ने बिजली को मांगलिक नहीं माना। किसी मंगल कार्य में बिजली को जलाकर के मंगल की शुरुआत नहीं की। सूर्य प्रतिदिन उगता है, इसके उगने से प्रातःकाल की वेला भली मांगलिक हो जाए, लेकिन स्वयं मंगल स्वरूप नहीं रहता। पीछे आवाज नहीं जा रही है, वो लोग कह रहे हैं। तो सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य को मंगल स्वरूप नहीं कहा। उसके कारण से भली प्रातःकाल की वेला मांगलिक हो जाती है। बिजली भी मांगलिक नहीं है। रत्नों से भी बहुत सारे प्रकाश मिलते थे, पर उनको भी मांगलिक के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन सारी दुनिया के मजहब जब भी किसी चीज को शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, तो मंगल दीप जलाते हैं। मंगल दीप एक छोटा सा प्रकाश देने वाला है, लेकिन वो मंगल स्वरूप है। उसकी मंगल रूप में अपन स्थापना करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? इसका मूल कारण है कि बिजली एकांकी है, सूर्य एकांकी है, अपने उपादान को ही स्वयं मुख्यता देता है। बिजली भी एकांकी है, लेकिन दीप अनेकांती है। आज तक कोई दीप स्वयं नहीं जला। जलने वाली माचिस की काड़ी होती है, मोमबत्ती आदि होती है, लेकिन जलता दीप है। कोई सीधा दीपक को आज तक कोई जला नहीं पाया, जल नहीं पाएगा। किसी अन्य चीज जलती है और अन्य चीज का निमित्त पाकर के दीप जलता है। जब तक उसे वह निमित्त का संयोग न दिया जाए, कितना भी तेल घृत दीपक में भरा रहे, वह जल नहीं सकता। पहले माचिस की तिल्ली जलेगी और वह जल करके फिर दीपक को जलाएगी, अथवा दीपक से दीपक जलाने, कोई बात नहीं। और वह दीपक मांगलिक माना जाता है। मोक्ष मार्ग की तरफ जब देखा, जीव जब मंगल स्वरूप की तरफ बढ़ा, तो ऐसी ही घटना घटी। अनंत शक्ति स्वयं के अंदर विद्यमान है। अनंत शक्ति को लेकर के जीव अनादि अनंत काल से इस दुनिया में विद्यमान है, लेकिन इसकी जब ज्योति जलती है सम्यक दर्शन की, तब नियम से कोई दूसरा जलता है गुरु, कोई दूसरे की देशना प्रज्वलित होती है किसी आत्मा में, और उस आत्मा में से निकली हुई ज्योति जब उस अनंत शक्ति संपन्न संसारी मिथ्या दृष्टि की बुझी हुई शक्तियों को छूती है, तब वहां सम्यक दर्शन रूपी ज्योति प्रकट होती है। स्वयं प्रकट नहीं हुआ सम्यक दर्शन, आज तक किसी को नहीं हुआ। जैसे दीपक स्वयं कभी नहीं जला, आज तक नहीं जला, इसी प्रकार सम्यक दर्शन भी आज तक कभी किसी को स्वतः प्रकट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से देशना लब्धि चाहिए, और जहां निमित्त और उपादान की समष्टि होती है,
जहां निमित्त और उपादान का संयोगी भाव होता है, वहीं से तो शुरुआत हो जाती है मंगल स्वरूप की। उसी चीज को तो अपन मांगलिक मानने लग जाते हैं, क्योंकि उसने कहा कि मेरी शक्तियां हैं, लेकिन कोई मुझे निमित्त मिले तो सही। और निमित्त कहता है कि मेरे में शक्ति है प्रज्वलित करने की, कोई अपने उपादान को जगाए तो सही। इसी को बोलते हैं वस्तु का स्वभाव। वस्तु अनेकांतमयी है। वस्तु का स्वभाव भली स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, लेकिन जब वस्तु परिणमन करती है तो प्रकृति रूप से वस्तु का परिणमन बाह्य और अभ्यंतर हेतुओं के बिना नहीं होता। हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंग, यानी कार्य होने का ही लक्षण है कि वहां दो हेतु विद्यमान थे। कोई बाहर से निमित्त बना है, कोई उपादान से जागृति आई है, तभी कार्य हुआ। आज जिस प्रसंग को लेकर अपन उपस्थित हुए हैं, क्यों है ये मांगलिक जिनालय जिनबिंब, क्यों एकत्रित हुए हैं हम और आप यहां, और क्या घटने वाला है? जल कहां नहीं है और स्नान कौन नहीं करता है? हर घर में बाथरूम है, स्विमिंग पूल है। और आज बड़े बाबा को तुम जितने लोटे से नहाओगे, उससे कई गुने लोटों से आप लोग नहाते हो। आपके नहाने का जल ज्यादा रहेगा कि बड़े बाबा का? एक एक व्यक्ति की अपेक्षा बताओ, सब टोटल मत मिलाना है। एक छोटा सा जल, एक छोटे से जल को पाने के लिए मुनि महाराज भी अपने जीवन को अभाग्य मानेंगे। मुनिराज भी जो अपने सारे दुनिया के लिए मांगलिक हो गए, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम। पूज्य आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु, जिसे सारी दुनिया मंगल स्वरूप मानती है, जगत में उत्तम मानती है, सारी दुनिया जिनकी शरण प्राप्त करती है, वो भी आज इस गंधोदक को मांगलिक मानेंगे। वो भी आज इस गंधोदक को उत्तम मानेंगे। वो भी आज इस गंधोदक की शरण प्राप्त करेंगे। वो भी इस गंधोदक को अपने माथे पर धारण करके इसको सर्वोच्च स्थान देंगे। ऐसी क्या मांगलिकता है इसमें, ऐसे क्या अतिशय और चमत्कार है इसमें। यही तो बहुत बड़ी विचारने की बात है। भगवान स्वयं स्नान नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्नान की जरूरत भी नहीं है, और वो स्नान उनको अपने लिए नहीं है। बहुत बड़ी बात है। माचिस की तिल्ली जली, अपने लिए नहीं जली, किसी को प्रज्वलित करने के लिए जली है। माचिस की तिल्ली जलती ना, तो अपने लिए कभी नहीं जलती। जब भी अपन दीपक माचिस की तिल्ली जलाएंगे आप लोग, तो किसी ना किसी को प्रज्वलित करने के लिए जलाएंगे। जब भी गुरु देशना लब्धि बोलेगा, अपने लिए नहीं बोलेगा, अपने लिए नहीं कहेगा, उसमें किसी दूसरे का कल्याण निहित है, दूसरे का उत्थान निहित है, दूसरे की बुझी हुई ज्योति को प्रज्वलित करना है। तभी गुरु की